दोस्तों, एमडी टेक्नो सॉल्यूशन के इस चैनल में मेरा नाम फैज़ान है और आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि गूगल स्प्रेडशीट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि एक सीट से दूसरे सीट को कनेक्ट करने में, मतलब एक सीट का डेटा दूसरे सीट के डेटा में इनपुट करने में यूज़ में आता है, जिसका नाम है इम्पोर्ट रेंज। तो इम्पोर्ट रेंज कैसे यूज़ करते हैं और किन किन जगह यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप डिस्प्ले को देखते रहिए, आपको एक अच्छा और बेटर व्यू मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा आपको ये चीज़ बेहतर मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बेसिकली इम्पोर्ट रेंज कहाँ अप्लाई करना है, मैं दो शीट्स पहले क्रिएट कर लेता हूँ रैंडमली। तो यहाँ पे हमने शीट्स डॉट न्यू जैसे क्लिक करेंगे हमारा एक शीट क्रिएट हो जाएगा। तो हमने एक शीट्स क्रिएट कर लिया। शीट्स डॉट न्यू जैसे यूआरएल पे क्लिक करेंगे, या आपका एग्जिस्टिंग शीट्स भी उसमें भी कर सकते हो। तो एक शीट का नाम दे दिया हमने नोएडा, ठीक है, नोएडा। और एक और शीट क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं दिल्ली। अब हम चाहते हैं नोएडा की सीट से दिल्ली पर डेटा को इंपोर्ट करना, ठीक है। तो अगर आप दो डिफरेंट सीट्स को एक में इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक रैंडम डेटा क्रिएट कर देता हूँ, ठीक। जैसे नोएडा 01। अब नोएडा 01 को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर देता हूँ इसे राइट और डाउन, ठीक है। तो डिस्प्ले पे आप देखिएगा जैसे मैंने नोएडा को A1 से लेकर A9 तक ड्रैग कर दिया है। अब हम चाहते हैं नोएडा शीट को दिल्ली शीट से कनेक्ट करना। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जहाँ पे भी आपको डेटा इंपोर्ट करना है तो वहाँ पे लिखना होगा आपको इक्वल टू, ठीक। उसके बाद इंपोर्ट, नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट रेंज शो करोगे लास्ट में, इंपोर्ट रेंज। अब आपको स्प्रेडशीट का यूआरएल यहाँ पे एंटर करना होता है। जो आपका स्प्रेडशीट का यूआरएल है वो डबल ब्रैकेट के अंदर होता है, मतलब डबल ब्रैकेट फिर कॉमा फिर डबल ब्रैकेट, और डबल ब्रैकेट के बाद मैं एक एक्सक्लेमेटरी ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या लिया, सिंपली इंपोर्ट रेंज डबल इन्वर्टेड कोमा फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा फिर डबल इन्वर्टेड कोमा और उसके बीच में हमने एक्सक्लेमेटरी ले लिया। अब इसको हम करते हैं क्लोज, ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब जहाँ पे हमें यूआरएल एंटर करना है तो हमने इस यूआरएल को कॉपी कर लेना, मतलब नोएडा शीट के यूआरएल को कॉपी कर लिया और इसमें हम जो हमने इंपोर्ट रेंज में डबल इन्वर्टेड कोमा पहला था उसके बीच में सेम चीज हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, पेस्ट कर दिया। अब नोएडा की शीट 1, इस शीट का नाम शीट 1 है, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन से पहले शीट 1 हम यहाँ पे लिख देंगे शीट का नाम, जिस शीट में हमें नोएडा की शीट से हमें लेना है डेटा। तो शीट 1, अब शीट 1 में डेटा कहाँ से कहाँ तक है, रेंज A1 से लेकर A9 तक, मतलब हमारा जो डेटा है बेसिकली वो रेंज A1 से लेकर A9 तक है। तो हम दिल्ली शीट पे गए और यहाँ पे सिंपली हमने A1 से लेकर A9 तक का रेंज दे दिया और इसको जैसे हम एंटर करेंगे हमारे पास ये ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट आ जाएगा। देखें जैसे कि आप अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑथराइजेशन का रिक्वेस्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, ये अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके नोएडा शीट का जो डेटा था, जो नोएडा शीट का डेटा था वो दिल्ली में इंपोर्ट हो गया है। चलो अब मैं नोएडा शीट पे जाकर कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ कि एक मैं दिल्ली का शीट भी ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ दिल्ली, ठीक, दिल्ली लिख देता हूँ। और हमने जो रेंज लिया उसी रेंज के अंदर काम करेगा तो हम उसी के एग्जिस्टिंग में ही हम चेंज करके दिखाते हैं। एग्जिस्टिंग में चेंज करना होगा क्योंकि हमने वहाँ पे एक स्पेसिफिक रेंज दिया हुआ है ए कॉलम का, तो हमें ए कॉलम पे ही चेंज करना होगा ताकि हम वैलिडेट कर सकें। तो यहाँ गए हमने यहाँ चेंज करके DELHI, तो 2 सेल पे हमने दिल्ली लिख दिया था, ठीक है। तो ये जो हमारा नोएडा 1 जो है, मतलब नोएडा की जो शीट है उसको हमने इंपोर्ट कर दिया है दिल्ली में। तो यहाँ भी देखें दिल्ली शीट पे आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं
फर्स्ट शीट को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, जिसका बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। इंपोर्ट रेंज, डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में URL, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, स्टार्ट करेंगे शीट्स का नाम लिख देंगे जो नीचे शीट लिखा हुआ, एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद रेंज दे देंगे A1 से A9। ये मैंने एक एग्जांपल लिया और आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी वो आप एंटर कर देना, तो वो उतना ही पिक कर लेगा। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी करते हैं, तो यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, बाय बाय।